वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और ठंड का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक गणित के पदों की भर्ती हेतु जो एग्ज़ाम होना है उसकी वैकेंसी के बारे में। क्या क्या वैकेंसी है, किस प्रकार से है। तो ये जो पूरी वैकेंसी है वो सहायक प्राध्यापक गणित के लिए निकाली गई है। इसमें हम पदों और योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पद हैं 107 टोटल पद हैं, जिसमें 29 अनरिजर्व के हैं, एससी के 17 हैं, एसटी के 21 हैं, ओबीसी के 29 हैं, ईडब्ल्यूएस के 11 हैं। और जो यहाँ पे अभी जो देखने में आया है 87% और 13% का जो भाग है चूँकि रिज़र्व कर रखा है ओबीसी के लिए। ये कोर्ट के जो डिसीजन आएंगे, जो ओबीसी का आरक्षण फंसा हुआ है उसके तहत इनने रिज़र्व कर रखे हैं। तो जो ओबीसी के 14 पद हैं इनमें से रिज़र्व कर रखे हैं। तो यहाँ पे पद की योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये पद आता है, जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वितीय श्रेणी का है, जो कि एक स्थायी पद है, शैक्षणिक कार्य से संबंधित है। और इसकी जो योग्यता है सहायक प्राध्यापक की कला, वाणिज्य, मानवीय की विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषाओं विधियों के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से उपाधि होना चाहिए आपके पास। हमें इस गणित में आपके पास उपाधि होना चाहिए। 55% आप अंक के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के साथ आपको यूजीसी द्वारा आयोजित नेट या सीएसआई द्वारा आयोजित इसके समकक्ष परीक्षा जो आयोजित होती है वो, या फिर स्लेट या सेट उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। वो सेट और स्लेट की भी हम बात कर देते हैं। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित जो सेट परीक्षा है उसमें सफल उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र हैं। बाकी अदर स्टेट द्वारा जो निकाली गई स्लेट और सेट है उसके जो कैंडिडेट हैं वो पात्र नहीं होंगे। पीएचडी कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको विशेष छूट है। और यहाँ पे गणित विषय के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से गणित विषय के लिए एलिजिबल है। इसमें जो है इसके सह विषय जो हैं व्यवहारिक गणित, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स साइंस और संगणक गणित, कंप्यूटेशन मैथ से, औद्योगिक गणित, इंडस्ट्रियल मैथ से। यहाँ पे हम योग्यता की बात कर लें एज की, तो यहाँ पे जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। वो जो एज की कैलकुलेशन है आपका 1/1/2026 के अकॉर्डिंग होगा। इसके जो आवेदन की ऑनलाइन अंतिम तिथि जो है 16/5/2026 है। चूँकि ये ईयर जो है जीरो जीरो ईयर हो जाता, इसलिए कोई ना कोई विज्ञापन एमपीपीएससी को यहाँ पे निकालना ज़रूरी है, इसलिए ये विज्ञापन आपको पहले निकाल दिया गया है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो है 17/4/2026 से लेके 16/5/2026 तक मध्य रात्रि को इसके आवेदन आप कर सकते हो। आवेदन शुल्क की बात अगर यहाँ पे कर ली जाए तो हम देखते हैं आवेदन शुल्क जो है ओबीसी के लिए जो है आपके 300 से 350 रुपये के लगभग आपके रहेंगे। और जनरल के आपके 500 560 580 रुपये के समथिंग आपके रहेंगे। और आप अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको भी आप नॉर्मल सा शुल्क देके आप उसको त्रुटि को ठीक कर सकते हो। और जो अंतिम तिथि के बाद अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो तो यानी कि 17/5/2026 से 23/5/2026 तक आप इसमें फॉर्म भरते हो तो विलम्ब शुल्क 3000 रुपये रहेगा आपका। और 24/5/2026 के बाद आप फॉर्म भरते हो 5/8/2026 तक, तो ये आपका 25,000 रुपये विलम्ब शुल्क रहेगा। तो ये तो हो गई बात इसकी। और जो अब हम जान लेते हैं कि इसके जो है एग्ज़ाम कब होंगे। तो इसके जो एग्ज़ाम की जो तिथि है वो है 30/8/2026। अच्छा खासा टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का। तो अभी जिन लोगों ने एमपी स्टेट द्वारा आयोजित जो सेट परीक्षा है उसके फॉर्म फिल नहीं करे हैं तो वो भी अभी फिल कर सकते हैं। परंतु उसके लिए मैं आपको बता दूं इसमें जो फ़ीस है बहुत ही हायर है, तकरीबन 25,000 रुपये के समथिंग इसमें फ़ीस है। तो कैसी लगी आपको मेरे द्वारा
दी गई है जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और जो वीडियो रहेगी उसमें कमेंट कीजिए, और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और धन्यवाद इसी के साथ, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम, और इसी प्रकार से कुछ और सेट के जो एग्ज़ाम हैं उसकी जानकारी के साथ। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।